नफरतों के बाजार में एक मोहब्बत का दुकान है, वो है कांग्रेस। और सच में उसको देखकर ऐसे एक देशभक्ति जागता है। ऐसा नहीं कि नफरत ये जात वो जात, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि इक्वलिटी है वहाँ उसके अंदर ना, ये जात वो जात नहीं है। इसलिए मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। आई लव राहुल गांधी सच में। वो हम पहले इतने एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा कि मम्मी बोली कि राहुल आ रहा है। हम लोग सच में झूठ मजाक तो नहीं चल रहा है ना, तो बोली नहीं। अब हम कब से वेट करें कि 5 तारीख कब आने वाला है। तो हम लोग बहुत पहले माँ बाप या कोई बोला कि जॉब मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल के लिए हम लोग का प्यार है, स्नेह है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अमीर लोग बात नहीं करेंगे, उनको तो कितना भी बढ़ जाए भाई, मोदी मोदी ही करेंगे। लेकिन एक गरीब इंसान जानते कि महंगाई नाम का चीज़ क्या होता है, कैसे वो लोग एक एक पाई जोड़ता, कितना 100 रुपये उनके लिए क्या मायने रखता है, वो जानता है। जो भारत है वो युवाओं से भरा है, युवा देश है। और इसके लिए एक युवा नेता होना, एक युवा प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। देश के जिस प्रकार प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जैसा होना चाहिए, जो यूथ लोग को मतलब एक होना, देश को चलाएगा कौन भाई, यूथ चलाएगा। उनके पास सोचने समझने का शक्ति होता है, उस पर वो जुनून होता है। तो हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। और राहुल गांधी की जैसा ही यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। आज जीएसटी की बात करते हैं ना, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग मेडिकल स्टोर में जब जाते थे दवा लाने ना, उसमें जीएसटी इतना बढ़ जाता था, और जितना दवा लेते थे उतना जीएसटी 500 का जीएसटी बढ़ जाता था। हम लोग अपना भाई को बचाएंगे या फिर जीएसटी का बिल भरेंगे? तो ये सब बहुत बुरा लगता है। जब मतलब इंसान जब उस दौर से गुजरते हैं ना, तब पता चलता है कि जीएसटी नाम का चीज़ क्या है। वो सच्चे है, वो सच्चे है। जो सच्चे होता है उनका जीत होता है, और वो ज़रूर होगा। ये हम सब सारे इतने जो युवा है ना झारखंड के, उनके साथ है। बिल्कुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल अभी राजधानी रांची में है, और यहाँ पे राहुल गांधी जी आए थे शहीद मैदान में, जो धुरवा स्थित है। फिलहाल 2 यूथ हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, और बहुत ही शिद्दत के साथ जब राहुल जी का भाषण चल रहा था, यहाँ जो यूथ है उनकी बातों को सुन रहा था। क्या चीज़ ग्रहण कर पाए हैं उनकी बातों से, जानते हैं। भाषण पूरा सुना आप लोगों ने? हाँ जरूर। क्या चीज़ें अच्छी लगी? अब उसकी हर एक भाषा, उसके हर एक भाषण में एक वो जो वर्ड था, उसमें एक प्रेम झलकता है, उसमें एक नफरत नहीं। उस नफरतों के बाजार में एक मोहब्बत का दुकान है, वो है कांग्रेस। और सच में उसको देखकर ऐसे एक देशभक्ति जागता है। ऐसा नहीं कि नफरत ये जात वो जात, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि इक्वलिटी है वहाँ उसके अंदर ना, ये जात वो जात नहीं है। इसलिए मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। आई लव राहुल गांधी सच में। हम लोग चाहते हैं कि हम जिस तरह राहुल गांधी, उस तरह हम लोग के देश के नेता भी होना चाहिए। और हर एक लोगों को एक साथ मतलब लेके चलने वाले होने चाहिए, जिसमें लड़ाई झगड़ा की बातें ना किया जाए, धर्म के नाम पे बांटा ना जाए। जिस तरह राहुल गांधी जी बोले कि हम लोग को ये पता नहीं कि ओबीसी कितना है, मतलब दलित कितना है, वो लोग का गन्ना होना चाहिए, तब तो इंसान उसके उन्नति और उनके विकास के लिए कार्य किया जाएगा, और देश का विकास किया जाएगा। आज पे महंगाई की बात करते हैं, आज कितना जहाँ पेट्रोल हम लोग को 50 में मिलता था, आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें जो है, बहुत महंगाई बढ़ गया है, जिसकी वजह से गरीब का जीना तो बहुत दुश्वार हो चुका है। तो एज अ यूथ क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? दिन रात पैदल चल रहे हैं, युवाओं को लेकर सोच रहे हैं। युवा चूँकि कल का भविष्य है, हमेशा राहुल गांधी के बातों में युवा आते हैं। क्या कहिएगा, आप दोनों युवा हैं। जो भारत है वो युवाओं से भरा है, युवा देश है। और इसके लिए एक युवा नेता होना, एक युवा प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? मैं भी यही कहूँगी कि देश के जिस प्रकार प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जैसा होना चाहिए, जो यूथ लोग को मतलब एक होना, देश को चलाएगा कौन भाई, यूथ चलाएगा। उनके पास सोचने समझने का शक्ति होता है, उस पर वो जुनून होता है। तो हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। और राहुल गांधी की जैसा ही यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ बढ़ना चाहिए। और देश तो का प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, क्या यूथ के बारे नहीं सोचते हैं, महंगाई के बारे नहीं सोचते हैं? क्या कहिएगा? सोचते तो शायद भारत की इतनी जो महंगाई बढ़ गई है वो नहीं होती। आज जीएसटी की बात करते हैं ना, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग मेडिकल स्टोर में जब जाते थे दवा लाने ना, उसमें जीएसटी इतना बढ़ जाता था, और जितना दवा लेते थे उतना जीएसटी 500 का जीएसटी बढ़ जाता था। हम लोग अपना भाई को बचाएंगे या फिर जीएसटी का बिल भरेंगे? तो ये सब बहुत बुरा लगता है। जब मतलब इंसान जब उस दौर से गुजरते हैं ना, तब पता चलता है कि जीएसटी नाम का चीज़ क्या है। आप क्या कहेंगे? अगर भारत को जोड़ना है तो राहुल को बनाना है, राहुल को अपने करीब लाना है और मिटाना है।
बस यही। चलिए आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं कि एक वक्त था जब राहुल गांधी को पप्पू कह के लोग पुकारते थे, लेकिन सडनली अब लोगों की जो भीड़ है, खासकर युवाओं की भीड़, अपना आइडल मान रहे हैं उनको और राजनीति की ओर भी उनको देखकर बढ़ रहे हैं। क्या कहिएगा, पप्पू से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक का सफर में क्या चेंजेस देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? राहुल जी का भी पप्पू थे नहीं, लोगों ने उनकी इमेज को खराब करने के लिए पप्पू पप्पू नाम दे दिया गया। जिस प्रकार हम एक वीडियो देखे थे राहुल गांधी जिसमें एक फ़ोन देते हैं और वो बच्चा उसको लेता नहीं है, मतलब कि नेगेटिव विचार उस पर थोपा जाता है। पप्पू पप्पू बोल कर उनके ये को तोड़ना चाहते हैं, पर हमारे राहुल गांधी ऐसे नहीं है। वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, जो सच्चे होते हैं जीत होता है और वो जरूर होगा। ये हम सब सारे इतने जो युवा है ना झारखंड के, उनके साथ है। बिल्कुल। हमें तो आपको माँ लोग बोली कि चलो रैली में चलते हैं या फिर आप लोग अपने? वो हम पहले इतने एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा कि मम्मी बोली कि राहुल आ रहा है। हम लोग सच में झूठ मजाक तो नहीं चल रहा है ना, तो बोली नहीं। अब कब से वेट करें कि 5 तारीख कब आने वाला है। तो हम लोग बहुत पहले माँ बाप या कोई बोला कि जॉब मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल के लिए हम लोग का प्यार है, स्नेह है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये धरोहर है, गांधी परिवार जो है ना हम लोग की आज़ादी से गर्व है, जिसको शायद बहुत नहीं समझता या फिर समझता है पर उसको दबा के रखना चाहता है। तो कितने दिन से इंतजार था? बहुत टाइम से, जब से सुने ना कि ये झारखंड देवघर में गए, ये हम लोग तो यूट्यूब में देख रहे थे कि आप कब रांची पहुंचेंगे, हम लोग कब जाएंगे, तो बहुत खुशी था। चलिए, तो 2 हेलमेट है, हमें लग रहा है कि अपनी माँ को आप लोग स्कूटी में बैठा के लाए। हाँ, स्कूटी में हम लोग भाई और मम्मी हम लोग सब मिलकर स्कूटी पे आए। बेटी माँ लोग को लाई है कि माँ लोग बेटी को लाई? बेटी लोग लाई है माँ सबको। क्या बोली? चलिए मम्मी राहुल को देखते हैं। जाएंगे कह के जिद करने लगी और पढ़ाई के अलावा लोग सब्जी बेचती है शाम में और पढ़ाई कर रही है। दुकान है। क्या दुकान है? मतलब दुकान है इसमें सब्जी का, सारे इवनिंग आप लोग। तब तो महंगाई को अच्छे से समझ रहे होंगे। हम पढ़ाई के साथ साथ क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? 12th में हम ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं। दोनों बहन है? हाँ, दोनों बहन है। अब सगी बहन है? हाँ, सगी बहन है। मतलब ये दोनों सगी बहन है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, सब्जी बेचती है, इसलिए बाकायदा हम समझ सकते हैं कि महंगाई पे अच्छी खासी समझ है। तो अमीर लोग बात नहीं करेंगे, उनको तो कितना भी बढ़ जाए भाई मोदी ही करेंगे, लेकिन एक गरीब इंसान जानते कि महंगाई नाम का चीज़ क्या होता है, कैसे वो लोग एक पाई जोड़ते, कितना 100 रुपये उनके लिए क्या मायने रखता है वो जानता है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉलेज जाते हैं, सब्जी बेचते हैं, पढ़ने का कब समय मिलता है? सब्जी इवनिंग में बेचते हैं। दुकान है हमारा सब्जी का, इवनिंग और मॉर्निंग में। तो भाई बहन जितने हैं पारा पारी वैसे करके कर लेते हैं, तो हो जाता है। हाँ, जिसका जैसा समय। नाम बता दीजिए। मेरा रश्मि तिगा। अनिमा तिग्गा। चलिए आदिवासी है तो और एक सवाल पूछ देते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम सरना कोड लेके आएंगे, सुना आप लोगों ने? हाँ जी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई है जो हमारे हक के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, के लिए खड़ा हो रहा है, आदिवासी का हक को दिलाना चाह रहे हैं। अच्छा भाई क्यों नहीं दिलाएंगे वो लोग, उनका भी तो अधिकार है। ये सरना कोड लाए, इतना ये लोग कर रहे तो उनको दे देना चाहिए मेरे खिलाफ। सब कोई चाह रहे तो आखिर में नेता क्यों होता है? लंबी नेता क्यों होता है? जनता का भलाई करने के लिए, तो उनका वो भलाई है, वो चाहते हैं कि उनको मिले तो उनको मिलना चाहिए। चलिए, तो दमदार 2 आदिवासी बहनें हैं, तिग्गा बहनें। हाँ, तिग्गा बहनें हैं और इन्होंने मतलब समझिए कि एक दिन यहाँ पे राह देखी है कि कब राहुल गांधी आएंगे, और माँ को बैठाए हैं स्कूटी में और यहाँ पे सभा स्थल पर लेके आए हैं। और बिल्कुल इनको समझ है महंगाई की और क्या स्थिति है अभी देश की। तो फिलहाल हमें लगता है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जरूर। शायद ये शायद क्या कंफर्म है, एक दिन हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जरूर होंगे। चलिए, अब जो है वो भारत जाग रहा है और झारखंड भी जाग रहा है, आज जाग भी गया है। किस कॉलेज से हैं आप लोग? सेंट जेवियर कॉलेज। तो ये संतना की है, +2 कर रही हैं और आप सेंट जेवियर की है। फिलहाल ये है हमारा युवा, और युवा आज सारे कुछ की समझ रखता है, महंगाई से लेकर पेट्रोल से लेकर सरना कोड की मांग लेकर हर कुछ ये समझ रहा है और मुद्दों की समझ के साथ आज रैली में आए हैं। इनको हम भीड़ का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि ये भीड़ से अलग है और यहाँ पर मुद्दों को समझने आए हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे इसी तरह से और कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।